स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एवं अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर का। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समाधि की इस अवस्था में स्मृति पूर्ण रूप से शुद्ध, निर्मल और एकाग्र हो गई। चित्त निर्मल और एकाग्र है। परिशुद्धो पूर्ण रूप से शुद्ध है। स्वरूप शून्य एवं चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया, विलीन सा हो गया। अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर का, और वस्तु के अर्थ को आत्मसात करने में सक्षम हो गया। उसके प्रति किसी भी प्रकार की भ्रम, कल्पना या संकल्प, विकल्प या विचार विमर्श नहीं करता है। ऐसी अवस्था निर्वितर्क समाधि है। भावार्थ, तो इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि समाधि की इस अवस्था में साधक का चित्त पूर्ण रूप से निर्मल, एकाग्र और शून्य हो जाता है। ये निर्वितर्क समाधि एकाग्रता की पराकाष्ठा है। उदाहरण से समझें, जैसे किसी वस्तु ओम का जप, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान या कोई मूर्ति या कोई पुष्प पर हमने चित्त को एकाग्र किया तो चित्त उसके प्रति कल्पना या संकल्प, विकल्प या विचार विमर्श नहीं करता, बल्कि उसमें विलीन सा हो जाता है। ऐसी निर्मल शुद्ध अवस्था ही निर्वितर्क समाधि है, चूंकि एकाग्रता की पराकाष्ठा। पिछली समाधि में शब्द, अर्थ और उसका बोध का विकल्प था, मतलब मिश्रण था, मिश्रित स्मृति थी, इसलिए तर्क वितर्क होते थे चित्त में। लेकिन इस समाधि की उन्नत अवस्था में किसी वस्तु या भाम पदार्थ के प्रति चित्त में कोई तर्क वितर्क या कल्पनाएं नहीं होती, क्योंकि ये एकाग्रता की पराकाष्ठा है, ये एकाग्रता की उन्नत अवस्था है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि मान लीजिए आप श्वास में ओम का जाप करते हो तो ओम ध्वनि चित्त ओम में विलीन सा हो गया, लीन सा हो गया। कोई संकल्प विकल्प नहीं, या किसी महापुरुष या आप्त पुरुष या सदगुरु के स्वरूप का ही ध्यान करते हो तो चित्त उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं करता, कोई कल्पना नहीं करता या विचार विमर्श नहीं उठते, जिसे वितर्क, तर्क वितर्क कहते हैं या विकल्प, बल्कि चित्त उसमें विलीन सा हो जाता है। ऐसी एकाग्रता ही निर्वितर्क समाधि है। ये योग की या समाधि की बहुत उच्चतम अवस्था है।